Good morning, dear students. Students, this is the second video of your chapter number 9 and page number is 32. So let us begin. Wangari at that time was involved in an organization devoted to bettering the status of African women. तो उस समय जो वांगारी थी वो उस समय एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थी, शामिल थी, जिसका मकसद था जो अफ्रीकन महिलाएं हैं उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना, बेटर करना थी। तो वांगारी माताई उस समय एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थी जिसका मेन उद्देश्य, मोटो था कि जो अफ्रीका की महिलाएं हैं उनके स्टेटस को और बेटर किया जा सके, सुधारा जा सके। She discovered that the government had persuaded farmers to stop growing crops for themselves. तो वांगारी ने यह देखा, यह पाया कि जो गवर्नमेंट थी उसने किसानों को बहला लिया था, फुसला दिया था और किसानों को जो क्रॉप फसल पैदा करने के लिए, जो किसान अपने लिए फसल ग्रो करते थे, उस तरह की फसल को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने किसानों को मना कर दिया था। एंड इंस्टीड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, इसके बदले में गवर्नमेंट ने किसानों को कहा कि वो कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिससे, ऐसी फसल जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सके। सच एज कॉफ़ी एंड टी फॉर एक्सपोर्टिंग, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। तो गवर्नमेंट ने केन्या के लोगों को बहलाया, फुसलाया और कहा कि आप लोग अपने लिए उस तरह की क्रॉप्स मत पैदा करिए, आप ऐसी क्रॉप्स पैदा कीजिए जो कि कैश क्रॉप है, जिससे पैसा मिल सके। और कैश क्रॉप में क्या कहते हैं, आपका कॉफ़ी और टी। तो गवर्नमेंट वहाँ के लोगों से कैश क्रॉप ग्रो करने पर जोर दे रही थी, जिससे कि कॉफ़ी और टी पैदा हो सके और गवर्नमेंट उसको दूसरे देशों में निर्यात कर अच्छा लाभ, मुनाफा कमा सके। Hence, large area of forest land had been cleared to make room for commercial for production. तो कह रहा है कि जंगल का एक बहुत बड़ा भूभाग क्या हुआ, साफ कर दिया गया, काट दिया। किस लिए? कॉमर्शियल फार्म प्रोडक्शन के लिए, कमरे बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो जंगल है इसको काटिए और क्या बनाइए, कॉमर्शियल फार्म प्रोडक्शन के लिए रूम बनाइए। जंगलों की अंधाधुंध कटाई होना शुरू हो गई। These changes had a damaging effect on rural life, especially for women. तो गवर्नमेंट ने जंगलों को काट कर जब कॉमर्शियल फार्म प्रोडक्शन के लिए रूम बनवाना शुरू किया तो जंगलों के कटने से जो गांव के ग्रामीण लोग थे उनके ऊपर इसका क्या हो, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और इसका सबसे बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? महिलाओं के ऊपर। क्यों पड़ा, आगे देखते हैं। The nutrients in the soil had dwindled to such an extent that they could no longer grow food for their children. अब धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्वालिटी थी, उर्वरक क्षमता थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे घटने लगी। और अब जो किसान थे वो अपने और अपने बच्चों के लिए खाने के लिए भी ठीक से फसल नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज स्थापित हो गई। तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, मृदा क्षमता, वो क्या हो, घटने लगी, खत्म होने लगी। दे हैड नो एक्सेस टू फार्म, अब जब जंगल कट गए तो अब उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से उपलब्ध होगी। वो खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटते थे और अब जंगल ही नहीं रह गए, जंगल पूरे साफ कर दिए गए। विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ दियर एनर्जी, वहाँ के लोगों को एनर्जी का, भोजन का जो मुख्य साधन था वो क्या था, जंगल की लकड़ियाँ थी। वो लकड़ी को ही काट कर वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने सारे जंगलों को कटवा दिया था और वहाँ पे कॉमर्शियल फार्म प्रोडक्शन बनवा दिया था। लाइव स्टॉक मतलब पशु होता है, पशुधन। सफर्ड बिकॉज देयर वाज नो वेजिटेशन टू ग्रेज ऑन, और वहाँ के जो बेचारे पशु थे वो भी खाने के लिए मर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको चरने के लिए हरी वनस्पतियाँ, हरे घास पौधे नहीं थे। गवर्नमेंट क्या कहते, पूरे जंगलों की सफाई करवा दी थी। तो अब जो पशु हैं, वहाँ के एनिमल्स हैं, वो भी बेचारे, उनके भी पास खाने के लिए, चरने के लिए हरी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे नहीं थे। एंड स्ट्रीम्स वर ड्राइंग अप रिजल्टिंग इन लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पानी की कमी के चलते अब जो धीरे धीरे छोटी छोटी नदियाँ थी वो भी क्या कर रही थी, सूख रही थी।
Matai realized that an immediate and stateful plan was needed. वांगारी माताई को यह अनुभव हुआ कि जल्दी से उसको तुरंत एक शीघ्र एक उसको योजना बनाने की जरूरत थी. She came up with a simple solution. तो वांगारी माताई एक सिंपल सोल्यूशन के साथ आई. वो क्या था? प्लांट ट्रीज. उसने लोगों को यही सोल्यूशन दिया, संदेश दिया कि प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. It occurred to me that some of the problems women talked about were connected to the land. वांगारी माताई कह रही है कि मुझे ये पता चला कि महिलाओं की जो अधिकतर प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? जमीन से. इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू गिव देम फायरवुड, इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू गिव देम फूड. वांगारी माताई ने कहा कि यदि आप ट्रीज लगाएंगी तो उससे आपको लकड़ियाँ मिलेंगी जलाने के लिए, और ट्रीज से आपको भोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा. इसलिए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. उसने बल दिया लोगों के ऊपर, समझाया, मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण आप करिए. इन 1977 ऑन अर्थ डे, और 1977 को अर्थ डे मतलब पृथ्वी दिवस के दिन, वांगारी माताई पुट हर प्लान इनटू एक्शन बाय प्लांटिंग 9 ट्रीज. और वांगारी माताई ने 1977 को अर्थ डे के दिन, पृथ्वी दिवस के दिन, उसने क्या किया? 9 ट्रीज लगाए. 9 उसने क्या किया? वृक्ष लगाए. और इस तरीके से उसने क्या की? अपने प्लान की, अपने मूवमेंट की शुरुआत की. लेटर दैट ईयर शी क्वाइट टीचिंग एंड फॉर्म द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. और उस ईयर के बाद वो क्या की? लोगों को हमेशा टीच करते रहे, और उसने क्या? फॉर्म द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. उसने एक अभियान चला, एक मूवमेंट चला जिसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, whose main focus was poverty reduction and environmental conservation through tree planting. तो उसके बाद वांगारी ने एक मूवमेंट चला, एक अभियान चलाया जिसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. और जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था उसका मकसद क्या था? गरीबी, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और पर्यावरण को सुरक्षित रखना. किसके द्वारा? थ्रू ट्री प्लांटिंग. तो वांगारी माताई का जो मूवमेंट था, जिसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उसका उद्देश्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना. क्या? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जिससे पर्यावरण क्या रहे? सुरक्षित रहे. और दूसरा उद्देश्य था पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को घटाना, गरीबी के स्तर को कम करना. तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का दो ही उद्देश्य था, पेड़ लगाकर इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना, स्वच्छ बनाए रखना, और दूसरा गरीबी को कम करना. The group started small. It was difficult to get people to volunteer. Only a handful of villages turned up for gathering seeds and planting them. तो कह रहा कि इस ग्रुप की शुरुआत बहुत छोटे से हुई, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हैं तो छोटे से ही करते हैं. तो वांगारी माताई की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत बहुत छोटे से हुई, और उस समय वांगारी माताई को ठीक से वॉलंटियर भी नहीं मिल पा रहे थे जो कि उनकी हेल्प कर सके. कह रहा कि केवल गाँव के कुछ ही लोग क्या हुए? राजी हुए, और उन्होंने क्या किया? बीज गैदर किया और उन्होंने प्लांट किया. तो वांगारी माताई ने इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की. स्टार्टिंग में बहुत कम ही लोग जुड़े, और बहुत ही कम ही लोगों ने क्या की? ट्री प्लांटेशन किया. लेटर इट ग्रू इनटू ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन धीरे धीरे करते हुए, धीरे धीरे ये जो वांगारी का जो मूवमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या हुआ? बहुत बड़ा हुआ. 6000 नर्सरीज मतलब जहाँ पे पौधाशाला कहा जाता है, ठीक, जहाँ पे पौधों का गृह. 6000 नर्सरीज वर क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय वुमेन. तो धीरे धीरे वांगारी माताई का जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत बड़ा हो गया, और करीब 6000 नर्सरीज क्रिएटेड की गई. 6000 पौधेशालों का निर्माण किया गया, पौधेशाला उपवन का निर्माण किया गया. किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा. तो महिला इसमें ज़्यादा एक्टिव थी. धीरे धीरे 6000 नर्सरीज का निर्माण किया गया, एंड जॉब्स वर प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 100,000 पीपल. और उसके बाद 100,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया, और 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया. तो आप समझ जाइए कि वांगारी माताई का जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था, वो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन था, कितना बड़ा हो गया, और कितने लोगों को रोजगार मिला? 1,100 पीपल. शुरुआत स्टार्टिंग से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो? बहुत विशाल रूप ले लिया. वांगारी ने यह एक्सप्लेन किया, लोगों को यह बताया, वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर चिल्ड्रन. महिलाएं अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार है. बच्चों के लिए सबसे जिम्मेदार यदि कोई है तो उसकी माँ है. दे कैन नॉट सिट बैक. उन्होंने कहा महिलाएं चुपचाप बैठ नहीं सकती.
वेस्ट टाइम, और वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती, एंड सी देम स्टार्व। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो उनकी माँ है, और माताओं को इस तरह की कंडीशन में चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों को भूखे मरते हुए नहीं देखना चाहिए। द वुमन एस्टेब्लिश नर्सरीज इन दियर विलेज। तो सभी महिलाओं ने क्या किया, अपने गांव में नर्सरीज लगाना शुरू कर दिया। एंड परसुएडेड फार्मर्स टू प्लांट द सीडलिंग्स। और जितने भी किसान थे उनको महिला क्या करती थी, मोटिवेट करती थी, उत्साहित करती थी कि आप क्या करिए, सीडलिंग्स बीज अंकुर बोइए और प्लांट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आप ही का फायदा होगा। द वुमन वर पेड फॉर ईच ट्री प्लांटेड दैट लिव्ड पास 3 months। और जो महिला प्लांट को लगाकर 3 महीने तक उसकी देखभाल करती थी, वंगारी मथाई की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको पैसा भी दिया जाता था। जो महिला किसी प्लांट को लगाकर 3 महीने तक उसकी ठीक से देखभाल कर लेती थी, तो वंगारी मथाई की टीम के द्वारा उसको पैसा भी दिया जाता था। अंडर मथाइस एबल गाइडेंस द प्रोग्राम एम्प्लॉयड मोर देन 50,000 वुमन एंड प्लांटेड मोर देन 10 million ट्रीज। तो वंगारी मथाई के सकुशल मार्गदर्शन में करीब 50,000 से भी अधिक महिलाओं को जॉब दिया गया, और करीब 10 million ट्रीज से भी ज़्यादा 10 million से भी ज़्यादा ट्रीज लगाए गए। तो वंगारी मथाई के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करीब 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को 50,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया गया, और 10 million से भी ज़्यादा ट्रीज लगाए गए। वुमेन बिगेन टू टेक कंट्रोल ऑफ दियर फ्यूचर्स। अब वहाँ केन्या की जो महिलाएं थी वो अपने भविष्य का निर्धारण खुद से करने लगी। वंगारी मथाइस लाइफ वॉज नॉट विदाउट टर्मोइल एंड हर्डल्स। करा कि वंगारी मथाई थी उसका जीवन भी इतना आसान नहीं था, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। हर वर्क वॉज ऑफन कंसिडर्ड बोथ अनवेलकम एंड रिबेलियस इन हर ओन कंट्री। तो वंगारी मथाई के इस कदम का उसके देश के ही लोगों ने क्या किया, विरोध किया। बहुत लोग थे जिन्होंने वंगारी मथाई के इस कदम का विरोध किया और उसके मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। हर एटीट्यूड एंड आउट स्पोकनेस वॉज कंसिडर्ड टू बी पावरफुल एंड स्ट्रांग। लेकिन जो वंगारी मथाई थी उसके अंदर एक एटीट्यूड था और बहुत ही निर्भीक महिला थी। वो बहुत ही मेंटली क्या थी, वो बहुत ही पावरफुल थी, स्ट्रांग थी। वो एक निर्भीक महिला थी, वो किसी के सामने झुकी नहीं, और उसने अपने मूवमेंट को आगे ही बढ़ाते लेकर वह चली गई। शी वॉज डिस्क्राइब्ड एज टू एजुकेटेड, टू स्ट्रांग, टू सक्सेसफुल, टू स्टबर्न एंड टू हार्ड टू कंट्रोल। वंगारी मथाई बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही वो क्या थी, जिद्दी थी। वो जिस चीज़ को ठान लेती थी उसको वो कर ही रहती थी। वंगारी मथाई बिलीव दैट इट वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर अफ्रीकन वुमेन टू नो दैट दे कुड बी स्ट्रांग। तो वो जो वंगारी मथाई थी उसका ऐसा मानना था कि जो अफ्रीकन वुमन, उनको जानना चाहिए, उनको बिलीव करना चाहिए कि वो क्या है, बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है। उनको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एंड टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम फियर एंड साइलेंस। और अफ्रीका की जो महिला है उनको फियर और साइलेंस से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। उनको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। माताई एंड ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैव फेस्ड एन अपहिल कन्फ्रंटेशन विद द केनियन गवर्नमेंट। तो वंगारी मथाई का जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था उसको लेकर वहाँ की जो केनियन गवर्नमेंट थी उससे उनका क्या हुआ, बहुत ही वाद विवाद हुआ, आर्गूमेंट्स हुआ। बट शी हैज़ नेवर लॉस्ट हर करेज टू स्टैंड अप फॉर हर बिलीव्स। तो वंगारी मथाई का जो मूवमेंट था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, वहाँ से जो केन्या की गवर्नमेंट थी वो भी खुश नहीं थी। केन्या की गवर्नमेंट से भी उसका वाद विवाद हुआ, लेकिन वंगारी मथाई ने कभी अपना हौसला नहीं हारा और वो अपने इरादों की पक्की थी। और उसने क्या किया, अपने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को वह आगे बढ़ाते हुए और आगे लेकर चली गई। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।